वीरभद्र लगभग 6 फीट लंबा था। उसने अपने जीवन के पिछले 40 वर्षों में अच्छा जीवन व्यतीत किया था, जिसका पर्याप्त हिस्सा उसने सेना को समर्पित किया था। उसका चेहरा एक मामूली व्यक्ति की तरह था, कोई खास विशेषताएं नहीं थी। उसकी त्वचा सांवली और रंगरूटों जैसा बालों का कट उसके स्वभाव को और कठोर बना देता था। उसके दोनों हाथों पर ताजे जख्मों के निशान उसके द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों की गंभीरता को प्रकट करते थे। उसका सख्त व गठीला शरीर उसकी काली जीन्स, सफेद टी शर्ट और भूरे रंग की लेदर जैकेट के नीचे काफी स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें काले एविएटर चश्मे से ढकी हुई थीं। वह हमेशा अपनी पिस्तौल, जो उसकी कमर पर जैकेट से ढकी रहती थीं, उसके बारे में हर परिस्थिति में सचेत रहता था। वीरभद्र ने एक गार्ड को उस आदमी की आंखों पर से पट्टी हटाने और उसके हाथों को मुक्त करने का आदेश दिया। उसने अपना चश्मा उतारा और तब उसकी दाईं आंख के नीचे एक निशान दिखाई पड़ा। वीरभद्र की गहरी काली आंखें उस आदमी पर टिकी हुई थीं और वह कुछ पल के लिए हैरान खड़ा रहा। वीरभद्र और उसका बॉस उस आदमी की प्रतीक्षा कर रहे थे, हालांकि वह ठीक से नहीं जानता था कि क्यों। वह बस यह जानता था कि जिस आदमी को वे खोज रहे थे वह मिल गया था और उससे पूछताछ की जानी थी, हालांकि वह नहीं जानता था कि किस बारे में, परंतु यह सुनिश्चित था कि जरूर कुछ गंभीर बात है। उसकी अधीरता अपने चरम पर थी, क्योंकि वह पूरी कहानी जानना चाहता था। वह सबसे गुप्त और अंतरतम चक्र में खड़े होने योग्य था, यदि नहीं तो उसे बुलाया ही क्यों गया था। उसने सबसे प्रभावशाली मनुष्यों के साथ काम किया था और उनके तरीकों को अच्छे से जानता था, लेकिन उसके यह नए उच्च अधिकारी अजीब थे। वे इस सब के बारे में बहुत चिंतित थे, फिर भी सब कुछ एक बड़ा रहस्य रखने में कामयाब रहे। वीरभद्र प्रवेश कक्ष से एक परिचित आवाज में अपने नाम की गूंज सुनकर वीरभद्र चौंक उठा। वह आवाज डॉक्टर श्रीनिवासन, उसके बॉस की थी। जी सर, उसने उत्तर दिया। जिस व्यक्ति को वीरभद्र ने उत्तर दिया वे 4 फीट 8 इंच लंबे 65 वर्षीय व्यक्ति थे। उनकी त्वचा काले रंग की थी। उनके होठ गहरे भूरे रंग के थे, जिससे पता लगता था कि वे धूम्रपान के आदी थे। केवल उनके सिर के आगे के हिस्से में कुछ सफेद बाल थे। एक और पहलू जो उनकी उम्र को दर्शाता था वह था उनका बेमेल और नीरस पहनावा। डॉक्टर श्रीनिवासन ने सफेद शर्ट के ऊपर एक भूरे रंग का मत सूट पहना था और उनके कॉलर से लाल रंग की चौड़ी टाई लटकी हुई थी। उन्होंने अपनी आंखों पर एक अप्रचलित काले व चौकोराकार का चश्मा भी पहना था। उनके गले में एक फीता पड़ा हुआ था, जिसके किनारे उनके चश्मे से बंधे हुए थे। डॉक्टर श्रीनिवासन की वेशभूषा हास्यास्पद थी, लेकिन उनकी आंखों से अनुशासन झलकता था। उनका आचरण शीर्ष अधिकारियों को भी आदेश देने जैसा प्रतीत होता था। वे अपने आसपास के लोगों में उनसे निम्न होने का भाव पैदा कर सकते थे। जब तक चुप रहते तब तक ही हास्यास्पद प्रतीत होते। इस बात का आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता था कि उन्हें मजाक बिल्कुल पसंद नहीं और वे अपने काम के प्रति अत्यधिक समर्पित रहने वाले व्यक्ति थे। डॉक्टर श्रीनिवासन के पीछे डॉक्टर बत्रा, एक गोरे व्यक्ति खड़े थे। उन्होंने वीरभद्र और डॉक्टर बत्रा का एक दूसरे से परिचय कराया। उन दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। वीरभद्र को डॉक्टर श्रीनिवासन और डॉक्टर बत्रा सहकर्मी प्रतीत हो रहे थे। वीरभद्र को वे कुछ अधिक प्रसन्नचित्त व्यक्ति नहीं लगे। अपने चेहरे के हाव भाव से वे उद्विग्न लग रहे थे और ऐसा लग रहा था मानो वे व्यथित हों। वे देखने में डॉक्टर श्रीनिवासन से भी अधिक पढ़े लिखे लग रहे थे। उनकी आंखें किसी बुद्धिजीवी के जैसी थीं। डॉक्टर बत्रा एक लंबे और लगभग 50 वर्ष की उम्र के आदमी थे। वे सिख समुदाय का हिस्सा थे। उनकी आंखें भूरी और चेहरा गोल मटोल था। उन्होंने गहरे लाल रंग की शर्ट और काली पतलून पहनी हुई थी, जो उनके काले चमड़े के जूतों के साथ अच्छी लग रही थी। उनके शरीर का ज्यादातर मोटापा उनके पेट के चारों ओर जमा हुआ था। तो दोस्तों, आपको ये मिस्टीरियस स्टोरी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारे नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारे चैनल मिस्टीरियस वर्ल्ड को जरूर सब्सक्राइब करें।